हाँ, तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखते हैं क्लास 9 का प्रश्नावली 16 का क्वेश्चन नंबर 4 का ए। क्वेश्चन कर रहा है, यदि किसी लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई यानी ऊंचाई को अपरिवर्तित रखते हुए उसकी आधार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो मूल शंकु के आयतन और इस लघुकृत शंकु के आयतन का अनुपात निम्नलिखित में कौन सा होगा। यानी क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि किसी लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई को अपरिवर्तित यानी ऊंचाई को ना बढ़ाना है ना घटाना है, जो है वही रहने देना है। उसके बाद कह रहा है उसके आधार की त्रिज्या जो है ना क्या कर देना है, आधी। आधार की त्रिज्या जो है यानी जो आर है उसको क्या कर देना है, आधी। यानी अब तब कहता है कर दी जाए तो मूल शंकु के आयतन और इस लघुकृत शंकु के आयतन का अनुपात निम्नलिखित में कौन सा होगा। तो डायरेक्ट हम लोग चलते हैं प्रश्न से यानी डायरेक्ट अनुपात हम लोग लिखेंगे। अनुपात क्वेश्चन जो कह रहा है यानी कह रहा है मूल शंकु के आयतन और इस लघु मूल शंकु मतलब जो शंकु दिया हुआ था उसमें ना कुछ परिवर्तन करना है, ना त्रिज्या को बदलना है, ना ऊंचाई को बदलना है। जो चीज़ दिया हुआ है यानी सेम वही रहेगा, उसे ही कहते हैं मूल शंकु। तो देखते हैं, तो हम लोग लिख देते हैं मूल, डायरेक्ट लिख देते हैं मूल शंकु। शंकु का आयतन क्या होता है जी, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये मूल शंकु का हुआ। और फिर कह रहा है मूल शंकु के आयतन और इस लघुकृत शंकु मतलब वो शंकु हुआ जिसमें कि त्रिज्या को क्या कर देना है, आधी कर दे रहे हैं और ऊंचाई को अपरिवर्तित रखते हुए। तो देखना है 1/3 पाई आर यानी त्रिज्या को आधी करने बोला है, तो आधी करेंगे तो क्या हो जाएगा, r/2। डायरेक्ट प्रश्न से चलने का मतलब ये है, डायरेक्ट हम लोग जो कह रहा है हम लोग करते जाएंगे। r/2 ये हो गया आधी, और ऊंचाई जो है वही है यानी h। यहाँ कह दिया जा रहा था यानी ऊंचाई को अपरिवर्तित रखते हुए, तो ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं करना है। तो हम लोग यहाँ इसको लिख सकते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बटे 1/3 पाई आर का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा जी, आर स्क्वायर। 2 का भी स्क्वायर होगा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और क्या है एच। यहाँ से भी हम घटा सकते हैं, 1/3 से 1/3 गया, पाई से पाई खत्म हो जा रहा है। हम कह सकते हैं एच से एच भी समाप्त हो जा रहा है। अब देखना है ऊपर बच जा रहा है क्या, आर स्क्वायर, यहाँ नीचे क्या बच जा रहा है, आर स्क्वायर बाय 4। यानी इसको हम सरल कर सकते हैं इस तरह से, आर स्क्वायर यानी ये भाग में है, भाग से गुना में लाएंगे तब 4 कहाँ जाएगा, ऊपर, और आर स्क्वायर कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर खत्म हो जा रहा है कितना बार में, एक बार में। यानी इस तरह से 4/1। अगर इसको अनुपात में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 4/1। अब देखना है यहाँ ऑप्शन दिया हुआ था, पहला कह रहा है 1/2, दूसरा कह रहा है 2/1, तीसरा कह रहा है 1/4, चौथा कह रहा है 4/1। तो हम लोग का जब यहाँ अनुपात निकाले तो कितना आया, 4/1। इस तरह से मेरा आंसर हो जाता है 4/1। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 4 का बी। क्वेश्चन कर रहा है यदि किसी लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या एवं ऊंचाई दोनों ही दूनी कर दी जाए तो नए ठोस के घनफल एवं पहले ठोस के घनफल का अनुपात नीचे लिखे में कौन होगा। कह रहा है किसी लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या यानी त्रिज्या और ऊंचाई को क्या कहने कर रहा है, यानी दोनों को कह रहा है, यानी दोनों ही दूनी। दूसरा दूनी बोला है, दूनी मतलब दो गुना यानी जो है ना त्रिज्या को भी कर देना है 2 गुना। यानी अगर आर है तो ये कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। ऊंचाई अगर h है तो ये कितना हो जाएगा, 2h हो जाएगा। यानी दोनों को जो है ना कह रहा है दोनों ही दूनी कर दी जाए। तब देखते हैं हम लोग निकाल लेते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं अनुपात बराबर
तो पहले जो बोला था वही लिखना है। पहले क्या बोला है, नए ठोस के घनफल, यानी घनफल मतलब वही आयतन होता है, आयतन को हम लोग घन में लिखते हैं। और दूसरा फिर क्या बोल रहा है, पहले ठोस के घनफल, यानी देखना है नए ठोस के घनफल। और फिर दूसरा जो है पहले ठोस के घनफल, पहले लिख दो नए ठोस का घनफल, यानी नए ठोस यानी नया जो बना था होता है फार्मूला क्या, आयतन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन वहाँ दूनी कर दी जाए, है ना जी, दूनी कर दी, यानी आर क्या हो जाएगा 2r, एच भी क्या हो जाएगा 2h। हम डायरेक्ट प्रश्न से चलते हैं, लिख देंगे यहाँ 1/3 पाई का पाई, ठीक है। ये नए है, पुराने में मतलब ये पहले में जो है ना कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन नए वाले में परिवर्तन होगा। तो इसको हम लिख देंगे 2r का क्या स्क्वायर, और फिर लिखेंगे 2h, है ना। ये 2r ये 2h, पता है ना कैसा है, क्वेश्चन का रहा था त्रिज्या एवं ऊंचाई दोनों ही दूनी कर दी जाए, यानी दूनी मतलब 2 गुना, ठीक है, कर दिए। अब जो है पहले ठोस के घनफल, पहले ठोस था यानी पहले जो था वो जो था वो वही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। पहला जो होता है आयतन क्या होता है, जो जनरली सभी के लिए होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसको हम लिख सकते हैं 1/3 पाई, अब इसको गुना करके लिखो, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, चलो गुना दे करके लिख देते हैं 4r स्क्वायर गुना यहाँ पे है 2h, चलो यानी 1 नीचे देखेगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मन है तो यहाँ से भी हम कटा सकते हैं, पहले देख लेगा, और गुना हो जा रहा है 1/3 पाई 4r स्क्वायर गुना करके लिख देते हैं डायरेक्ट 1/3 का 1/3 पाई, 4 गुना 2 करेंगे कितना हो जाएगा 4 गुना 2 6 होता है जी, 8r स्क्वायर एच हम लिख सकते हैं। और नीचे हो जाएगा ये क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। चलो 1/3 से 1/3, पाई से पाई, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, एच से एच, इस तरह से तो दूसरा सब कट जा रहा है, तो ऊपर बच जा रहा है 8 और नीचे 1। अगर इसे अनुपात में लिखेंगे तो लिख देंगे 8:1। हाँ तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 का सी। क्वेश्चन कर रहा है कि 10 मीटर ऊंचे शंक्वाकार तंबू के आधार की परिधि 44 मीटर है। एक अन्य शंक्वाकार यानी शंकु के आकार का ही है तंबू की ऊंचाई जो है 20 मीटर है तथा परिधि दिया हुआ है कितना 22 मीटर। पहले तंबू तथा दूसरे तंबू के अंतर्विष्ट यानी अंतर्विष्ट आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो देख लेना है, 2 तंबू दिया हुआ है, एक को मान लेंगे पहला यानी पहले, और दूसरा जो है फिर यानी 2 तंबू दिया हुआ है। कह रहा है आयतन निकालने के लिए पहले तंबू और फिर कह रहा है दूसरे तंबू के अंतर्विष्ट आयतनों का अनुपात। इस तरह से हम लिख सकते हैं। और परिधि दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है परिधि। आयतन निकालने के लिए जरूरी पड़ेगा आर और एच का। सबसे पहले निकालना है, यहाँ दिया हुआ आधार की परिधि, परिधि से निकाल लेना हम लोग को आर। तो लिख सकते हैं हम लोग पहले शंक्वाकार तंबू के आधार की परिधि कितना दिया हुआ है जी 44 मीटर। और हम लोग जानते हैं परिधि का फार्मूला क्या होता है 2 पाई आर। इसको लिख सकते हैं 2 पाई आर बराबर दिया हुआ परिधि कितना 44। यानी परिधि दिया हुआ था 44, परिधि लिख दिए। लेकिन जो चीज दिया रहता है अगर परिधि दिया हुआ है तब परिधि का ही फार्मूला लगा देंगे, जिससे हमको यहाँ मिल जाएगा आर। तो लिख सकते हैं 2 का 2 लिख देंगे। पाई का मान कितना हो जाएगा जी आर है तो आर लिख दो, 44 को यहाँ 44 लिख देते हैं। देखिएगा आर का मान निकालना है, इधर 44 है
ये 7 है इधर भाग में बराबर के इस तरफ आएगा गुना में, ये दोनों गुना में इस तरफ आएगा तो भाग में यानी नीचे आ जाएगा। 22 से कट जा रहा है, 22 दूनी 44, 2 से 2 खत्म हो जा रहा है। आर बराबर कितना आया 7 मीटर। ठीक है, ये पहले शंकुआकार तंबू के आधार की त्रिज्या यानी ये निकला है। तो फिर निकाल लेते हैं इसी तरह से दूसरे शॉर्ट में लिख दे रहे हैं। परिधि कितना दिया हुआ है 22 मीटर दिया हुआ है ना जी। परिधि का फॉर्मूला शॉर्ट में लिख दिए हैं इतना 2 पाई आर, 22 इधर दिया हुआ है। 2 का 2 पाई का मान 22/7, आर का आर लिख सकते हैं। इधर 22 है, कट रहा है नहीं कट रहा है, चलो उधर भेज देंगे। इधर 22 है, 7 इस तरफ आएगा ऊपर यानी गुना में, ये दोनों नीचे आ जाएगा बराबर के इस तरफ यानी भाग में आ गया, कट जा रहा है। ये आर बराबर कितना आया 7/2 यानी दूसरे का त्रिज्या कितना निकला 7 मीटर, सॉरी 7/2 मीटर। अब पहले का कितना निकला 7 मीटर। तो हम लोग को निकालना है क्या चीज, कह रहा है आयतनों का अनुपात है ना। और पहले कौन तंबू बोला है पहले तंबू, और फिर बोला है अनुपात में हम लोग डायरेक्ट चलते हैं, डायरेक्ट चलेंगे प्रश्न से। प्रश्न से देखना है अनुपात बराबर, डायरेक्ट कर दे रहे हैं। पहले तंबू का आयतन यानी देखेगा आयतन बराबर फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पहले का आर कितना निकला है 7, इसको हम 2 बार लिख देते हैं, तो दिक्कत है नहीं सर। एच पहले का दिया हुआ है, देख लेगा जी पहले का एच कहाँ दिया हुआ है 20 मीटर। ये है ना, हाँ यहाँ दिया हुआ है, देखेगा पहले का जो है ना सॉरी 10 दिया हुआ है, ये तो दूसरे का है जी। ठीक है, दूसरे का रखेगा 1/3 पाई आर, इसका कितना निकला है 7/2। तो लिख देते हैं 7/2 गुना 7/2 और इसका ऊंचाई ये दूसरे का दिया हुआ है कितना 20 मीटर। इसको यहाँ यानी एच का मान हम लिख देते हैं 20 मीटर। देखेगा यहाँ से अगर कट रहा है तो हम कटा सकते हैं। गया ये पाई से पाया गया है ना जी। आप एक चीज देख रहा होगा, ये ऐसे छोड़ दो, दूसरे कटा सकते हैं इसको 10 बार में गया गया। अब देखेगा इसको कटा सकते हैं 2 पंचे 10, ये अभी नहीं कटा हुआ है, ये देखेगा 5 से कट जा रहा है, 5 दूनी 10 कट गया ना। अब देखेगा ये 7 से 7 काटने में कमी नहीं करना है, दूसरा को जितना काट सकता है काटो। इसको डायरेक्ट अगर लिखते हैं छोड़ देते हैं 2 बटे कितना हो जाएगा 1। ऊपर 2 बचा है, नीचे तो कुछ बचा ही नहीं, नहीं कुछ तो कितना है 1 है। अगर इसको अनुपात में लिखेंगे तो 2:1। ये हुआ आंसर, देख लेना ऑप्शन में है कहीं 2:1। ऑप्शन नंबर 2 में है 2:1। नेक्स्ट वीडियो के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।